नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस हैं आपके लिए। एक एक करके पता करते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए टेम्परेंस। ओके, देखिए आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी इनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। ये कहीं बैलेंस क्रिएट करने की या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिल और दिमाग के बीच में पेशेंस और समझ से काम लेना चाहते हैं। आपके साथ एक कोई मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता कहीं निकालना चाहते हैं जहां दोनों का स्पेस और रिस्पेक्ट बना रहे। तो इनकी एनर्जी कोई कुछ इम्पल्सिव एक्सट्रीम नहीं है, काम कंपोज्ड एनर्जी है, जहाँ पे वो इस कनेक्शन को बैलेंस के साथ लेकर चलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इनके थॉट्स, 5 ऑफ मटीरियल्स। देखिए 5 ऑफ मटीरियल्स जो है वो एक थोड़ा सा लोनलीनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप किसी को मिस कर रहे हैं। एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है, जैसे कुछ खो गया है। उन्हें लगता है जैसे आप उनसे इमोशनली या फिजिकली दूर हो गए हैं। उनके थॉट्स में एक लोनलीनेस या जैसे रिजेक्शन की फीलिंग है अंदर से। जैसे अभी तक आप साथ में थे और अब उनको फील होता है कि आप उनके साथ नहीं हैं, उस तरह की एनर्जी है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं या वो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है, उस तरह की एनर्जी है। तो उनके थॉट्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। जैसे कनेक्शन थोड़ा सा कोल्ड पड़ गया है, वो वार्मथ मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉइसेस। अब मुझे नहीं मालूम कि इनके आंसू निकल रहे हैं या ये आपके कोई आंसू पुराने देख के या याद करके परेशान हो रहे हैं, पर कोई हार्ट ब्रेक या हर्ट वाली स्टेट में है ये खुद भी, और इनको ये लग रहा है कि ये आपको भी उस स्टेट में नहीं देखना चाहते। कार्ड ये ना बेसिकली उनकी फीलिंग्स, जो अंदर की सैडनेस, गिल्ट या रिग्रेट छुपा हुआ है, उसको दिखा रहा है। तो अगर इन्होंने आपको कहीं हर्ट किया है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए, तो वो फील कर रहे हैं कि आपके बीच में हुई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या जो भी एक्सपीरियंस, जो पेन लेके आया है यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं खुद भी फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने भी आपको तकलीफ दी हो या आपने दी हो, जैसे भी हो, बट कहीं कुछ पेन फील कर रहे हैं। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस समय जैसे पेन उनके इमोशंस को डोमिनेट कर रहा है। तो उनकी फीलिंग्स है कि उनके दिल में कुछ तकलीफ है, एक सेपरेशन, रिग्रेट वाली एनर्जी है, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, लेकिन इमोशंस अभी भी स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं आपके लिए इंटेंशंस क्या है उनकी। डेविल। देखिए इनकी इंटेंशंस जो है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपके साथ, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन लेवल पे होता है नॉर्मली डेविल जो है। कई बार अनहेल्दी भी होता है, इसमें थोड़ा सा पोजेसिवनेस, जेलसी, उस तरह की इमोशंस, फीलिंग्स भी लेके आता है। हो सकता है कि आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हो, चाहे सिचुएशन हेल्दी हो या ना हो। सो इनकी इंटेंशंस है कि वो आपको किसी तरह से अपनी तरफ पुल करके बांध के रखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है जो उनको आपकी तरफ फ्रीली आने से रोक रही है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। 9 ऑफ मटीरियल्स। ये थोड़ा सा ना इंडिपेंडेंस और सेल्फ फोकस की एनर्जी है। तो हो सकता है ये ब्लॉकेजेस यही हो कि ये इनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है, या इनको अपने पे ही इस समय ये फोकस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सक्सेस या अपनी फ्रीडम मुझे लूज नहीं करनी है यहाँ पे। अपनी कंफर्ट जोन, लग्जरी या सोलो लाइफस्टाइल से निकलने के लिए जैसे तैयार नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें लगता हो कि आप ऑलरेडी बहुत इंडिपेंडेंट हैं और उनकी ज़रूरत, जैसे आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ एक ब्लॉकेज बन के जिसे खड़ा हो गया है। बेसिकली ये अपनी कंफर्ट जोन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वो चीज़ इनको यहाँ पे आपके कनेक्शन में ब्लॉक करती है। यहाँ पे अगर ये रीडिंग आपसे अब तक रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स की पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे। 7 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए 7 ऑफ इंस्पिरेशन है जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। थोड़ा डिफेंसिव मोड वाली एनर्जी होती है ये, जैसे अपनी पोजीशन को या अपने जो भी आपका स्टैंड है उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेने आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए जैसे स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपको कुछ प्रूव करना चाहते हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए ये कार्ड कहता है कि वो एफर्ट डालेंगे पर इजीली ओपन अप नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा डिफेंसिव स्टांस होगा, जहाँ पे वो आपको अपनी वैल्यू दिखाएंगे या मेरा ये व्यू पॉइंट है, मैं ये है और ये ठीक है और वो ठीक क्यों है, वो समझाने की या बताने की कोशिश करेंगे। पूरे ब्लॉकेजेस को क्रॉस करके पूरी तरह से आगे आने में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए कार्ड्स यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज अभी भी आपकी तरफ, फीलिंग्स उनके दिल में है, बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक की या जो भी तकलीफ यहाँ जिसको भी हुई है वो उनके अंदर है, उनको भी तकलीफ कुछ ना कुछ हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर इंटेंस अट्रैक्शन आपकी तरफ है, जाने नहीं देना चाहते हैं। पर ये जो ब्लॉकेजेस हैं कि मेरे लिए जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने का जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे वो है। एक बात लेकिन क्लियर है कि आप इनके लिए एक अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस हो, तो ये चाहे कुछ भी दिखाएं पर आपकी एनर्जी इनके आसपास मंडराती रहती है फिर भी, क्योंकि जितना फोकस आप मुझे लगता है अपनी ग्रोथ पे कर रहे हो वो भी इनको कहीं ना कहीं और अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। तो अपनी ग्रोथ के तरफ से फोकस हटाइएगा मत, क्योंकि जितना आप शाइन करेंगे उतना ही ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए याद रखिए कि आप सिर्फ उनकी स्टोरी का पार्ट नहीं है, आप कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी का मे बी मेन कैरेक्टर है या मे बी पूरी स्टोरी है। जस्ट बिकॉज ये इंसान आपको अगर दिखा नहीं रहा है कुछ या डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को या अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उस इंसान को भी पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, पर कई बार हमारा ईगो या अड़ियलपना वो हमें दिखाने नहीं देता है। सो कीप शाइनिंग।